गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली अपनी क्लासेस में डीएनए के स्ट्रक्चर और डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है जेनेटिक कोड। ये हम अब तक भली भांति परिचित हो गए हैं इस बात से कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस है वो न्यूक्लियस में मौजूद होती है, क्रोमोसोम और डीएनए पर। और ये जो इंफॉर्मेशंस हैं वो आगे सेल को कैसे मदद करती हैं उसके लिए ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि जो डीएनए है वो जो भी सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को प्रेषित करता है आरएनए पे बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। और जो मैसेंजर आरएनए है वो इन सूचनाओं से प्रोटीन्स का निर्माण करता है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा, अनुलेखन की प्रक्रिया के द्वारा। तो जो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से अल्टीमेटली प्रोटीन के निर्माण में काम आ रही है। तो जब भी ऐसी प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, सबसे पहले जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए मॉलिक्यूल से एमआरएनए पर प्रेषित की जाती है और ये जो सूचनाएं हैं वो फिर प्रोटीन बनाने के लिए, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जहाँ पर डीएनए सेल में मौजूद नहीं होता है उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और ये जो सूचनाएं हैं वो वहाँ से प्रेषित होती हैं। ये भी हम भली भांति परिचित हैं इस बात से भी कि जो प्रोटीन्स हैं वो 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उसमें 4 बेसेस होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन। और अगर आरएनए है तो थायमिन रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से। तो अब प्रश्न ये होता है कि ये जो 4 बेसेस हैं वो इतने तरीके के जो अमीनो एसिड्स हैं उनको कैसे निर्मित करता है। तो हम इस बात को इससे समझ सकते हैं कि जो 4 बेसेस हैं वो न्यूक्लिक एसिड में उस तरीके के बेसेस हैं जो कि ये लैंग्वेज को एमआरएनए पे प्रेषित करते हैं और 20 अमीनो एसिड जो हैं वो हैं प्रोटीन्स की भाषा के अल्फ़ाबेट्स। तो जब भी न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड्स का एमआरएनए पे, वो सीक्वेंस डिसाइड करता है कि एमआरएनए किस तरीके के अमीनो एसिड को प्रोटीन चेन में निर्मित करेगा। और ये जो प्रक्रिया है उसमें जेनेटिक कोड एक इम्पॉर्टेंट कड़ी होता है। तो जो जेनेटिक कोड की डिस्कवरी है उसने ये सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया है। जेनेटिक वर्ड कोड जो होता है एक डिक्शनरी हो गई जो कि ट्रांसलेट कर रहा है एमआरएनए की लैंग्वेज को प्रोटीन्स की लैंग्वेज में। मतलब जो एमआरएनए में सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को प्रोटीन निर्माण में मदद कर रहा है। जेनेटिक कोड जो होता है, जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड नाइट्रोजनस बेसिस का एक सीक्वेंस है जो कि एमआरएनए पे मौजूद रहता है और ये जो विशिष्ट सीक्वेंस होता है उसमें विशिष्ट प्रकार की इंफॉर्मेशन इनक्लोज्ड रहती हैं और ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए काम आती हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, मतलब नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है वो ही जेनेटिक कोड कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो एमआरएनए में है वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बनाने के लिए सूचनाएं रखता है और ये जो होता है उसको कोडोन कहा जाता है। अब ये बात उठती है कि जो जेनेटिक कोड है उसमें कितने नंबर ऑफ एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो कि एक कोडोन का निर्माण करते हैं, जो कि एक प्रकार के अमीनो एसिड को, पॉलीपेप्टाइड चेन में जो एक अमीनो एसिड है उसको निर्मित करने के लिए जो कोडोन ज़रूरत होता है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस मौजूद रहते हैं। तो पहला कंसेप्ट ये हो सकता है कि सिंगल कोड एक न्यूक्लियोटाइड हो
जिसमें से या एडेनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, लेकिन ये जो होते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं 20 अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए। इसी तरीके से 2 का कॉम्बिनेशन है, वो क्या करता है, 16 कोडोन्स बनाता है, तो भी 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स का निर्माण नहीं हो सकता है। तो जो ये कंसेप्ट की जब डिस्कवरी की गई थी, तो जॉर्ज गैमो जो थे, उन्होंने सबसे पहले 1954 में ये चीज़ को बताया कि 3 लेटर कोड जो होता है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि जो कोडोन है जो एक प्रकार के अमीनो एसिड को बनाता है वो 3 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बन सकता है, और इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें 64 कोडोन्स का निर्माण हो जाता है। तो ये जो है वो 20 अमीनो एसिड से ज़्यादा बन जाते हैं, इसलिए एक्सेप्टेबल है। ये कुछ चार्ट फॉर्म में है कि ट्रिपलेट कोड अगर होगा, सिंगल कोड होगा तो ओनली 4 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स बन सकते हैं। अगर डबल कोड होगा तो 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसका मतलब जो अमीनो एसिड्स हैं वो 16 प्रकार के बन सकते हैं, जबकि बेसिक अमीनो एसिड हम जानते हैं कि 20 तरीके के हैं। तो जो गैमो ने ट्रिपलेट कोड का कंसेप्ट दिया था, वो इस ट्रिपलेट कोड के कंसेप्ट से हम क्यों ज़्यादा रूबरू हो सकते हैं, ज़्यादा इसको क्यों हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि 20 अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए अगर ट्रिपलेट कोड की कंसेप्ट को स्वीकार किया जाए तो 64 कोडोन्स बनते हैं, और ये 64 कोडोन्स आराम से 20 तरीके के अमीनो एसिड्स का निर्माण कर सकते हैं। तो जो ट्रिपलेट कोड है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल वन है। जो भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं, जो भी प्रायोगिक तौर पे जो सबूत मिलते हैं, उसके आधार पर जेनेटिकली और बायोकेमिकली जो ट्रिपलेट कोड का कंसेप्ट है वो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है। जेनेटिक कोड मार्शल वॉरेन नेबर्ग, रॉबर्ट हॉली और हरगोविंद खुराना जो थे, इन्होंने जॉइंटली इसकी खोज करी थी, और इसके लिए 1968 में मेडिसिन और फिजियोलॉजी में इन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था। कोडोन और इसके प्रकार, जेनेटिक कोड जो होता है उसको हम एक तरीके से डिक्शनरी समझ सकते हैं, जिसमें कि जेनेटिक वर्ड्स या फिर कोडोन्स मौजूद रहते हैं। हर कोडोन जो होता है उसमें 3 बेसिस होते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रिपलेट कोडोन। और इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बनता है 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस के आधार पर, वहाँ पर 64 कोडोन्स हो सकते हैं। 61 जो कोड होते हैं वो 20 अमीनो एसिड्स के जो प्रोटीन में पाए जाते हैं उनमें मौजूद होते हैं, और 3 कोडोन्स जो होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, किसी भी अमीनो एसिड के लिए सूचनाएं प्रेषित नहीं करते हैं। अगर टाइप्स ऑफ कोडोन की बात करी जाए तो ये कैटेगरीज हम डिसाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं सेंस कोडोन्स। सेंस कोडोन्स क्या होते हैं? जो कोडोन अमीनो एसिड्स का निर्माण करते हैं या अमीनो एसिड को कोड करते हैं, उनको सेंस कोड कहा जाता है। सिग्नल कोडोन्स, ये कोडोन्स वो कोडोन्स हैं जो कि सिग्नल है, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है उस समय सिग्नल देने का काम करता है। सिग्नल जैसे कि AUG है, UAA है, UAG है और UGA है, ये वो ट्रिपलेट कोडोन के उदाहरण हैं जो कि सिग्नल कोडोन्स के तौर पे काम आते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल कोडोन्स हो सकते हैं। एक कोडोन जो कि टर्मिनेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, यानी जो लास्ट वाला जो सेगमेंट है प्रोटीन सिंथेसिस का, वहाँ पर काम आते हैं। और एक होते हैं इनिशिएशन कोडोन जो कि इस पूरी प्रक्रिया को, किसको, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रारंभ करने का काम करते हैं। तो सेंस कोडोन्स हो गए जो कि अमीनो एसिड को कोड करते हैं। एक होते हैं सिग्नल कोडोन्स जो स्टार्ट करने का या स्टॉप करने का प्रोसेस को काम करते हैं। इन्हीं को इनिशिएशन या टर्मिनेशन कोडोन भी कहा जाता है। एक और होता है एंटीकोडोन। जो बेस सीक्वेंस होता है tRNA में, वो कोडोन के साथ पेयर करता है mRNA में। जब भी
ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है और इसको एंटीकोडोन कहा जाता है। अब जो कोडोन और एंटीकोडोन है उसमें क्या अंतर हो सकता है, क्या अंतर होता है? कोडोन आरएनए और डीएनए दोनों में उपस्थित होता है, लेकिन जो एंटीकोडोन है वो हमेशा आरएनए में प्रेजेंट होता है, कभी भी डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। कोडोन्स को हमेशा 5 to 3 प्राइमर डायरेक्शन जो होता है उसमें लिखा जाता है, जबकि जो एंटीकोडोन्स हैं वो यूजुअली इसके उलट डायरेक्शन यानी 3 to 5 प्राइमर डायरेक्शन में चलते हैं। एंटीकोडोन्स जो कुछ टीआरएनए मॉलिक्यूल्स के हैं उनको एक कोडोन के साथ पेयर करना पड़ता है। कोडोन्स जो होते हैं वो सीक्वेंशली अरेंज होते हैं न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रैंड पे, जबकि एंटीकोडोन्स जो होते हैं वो सेल में डिस्क्रीटली प्रेजेंट रहते हैं, अमीनो एसिड्स के साथ अटैच रहते हैं या फिर फ्री भी हो सकते हैं। कोडोन्स डिफाइन करते हैं कि कौन सा एंटीकोडोन नेक्स्ट आना चाहिए जब अमीनो एसिड के साथ कौन सा एक प्रोटीन स्ट्रैंड को बनाने के लिए चाहिए होगा। एंटीकोडोन्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लाने में मदद करते हैं इसकी प्रॉपर पोजीशन पे, जबकि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है। जेनेटिक कोड जो होता है, जेनेटिक कोड है, उसकी कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहली चीज़ कि ये हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस से या बना होगा, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस उसमें ज़रूरी होते हैं, इसलिए इसको ट्रिपलेट कोड कहा जाता है। तीनों न्यूक्लियोटाइड बेसिस में कॉमा नहीं होगा, कॉमा लेस होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होंगे, कोडिंग डिक्शनरी होते हैं ये, डीजेनरेट कोड, यूनिवर्सलिटी ऑफ कोड होती है, अस्पष्टता नहीं होती है, चेन इनिशिएशन कोड होती है और चेन टर्मिनेशन कोडोन्स होते हैं। इसका हम धीरे धीरे एक एक करके चर्चा करेंगे।